है ना? इन्वेस्टिगेशन किसने किया? सेंट्रल ब्यूरो। देयर हैव बीन द एजेंसीज। अब रिमांड और जुडिशियल कस्टडी किसने भेजा? किसने भेजा? कोर्ट ने। बीजेपी कैसे है बीच में? बीजेपी कहाँ आती है बीच में? बीजेपी का तो कोई आदमी था नहीं बीच में, है नहीं? क्योंकि क्योंकि बाकी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, तो कैसे? हाँ, दफ्तर पे बैठकर, जो अभी मेरे भाई बैठकर ये बात कर रहे, दफ्तर पे बैठकर पीएमएलए बनाया गया। अरे दफ्तर पे बैठ के तो एक्साइज पॉलिसी बनाई गई थी, जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया अभी तक बाहर नहीं आया, जिसकी वजह से के कविता अभी तक बाहर नहीं आई। ठीक है? तो अब आप जो ये बातें जो यहाँ बैठकर कर नहीं, वो रहे हैं ये भी अरविंद कह रहे हैं कि केजरीवाल के पीएमएलए लिए, नहीं, दफ्तर में ये भी बैठकर, वो ये भी कह रहे हैं कि दफ्तर में बैठकर ही जो ये शराब घोटाला है इसको बीजेपी ने बनाया, ये है कुछ नहीं, वो ये भी कह रहे हैं साथ में। उसका रिमांड और उसकी जुडिशियल कस्टडी कोर्ट ने दी है। अब ये कह ले कि दफ्तर में तो हाईकोर्ट भी बैठा हुआ है, फिर तो इसका मतलब बीजेपी के नहीं, क्योंकि स्टे तो हाईकोर्ट ने लगाया था अभी इन्हीं के प्यारे राउस कोर्ट ने। अब आप बात करेंगे कि जो राउस कोर्ट है वो हमारी है, वो जुडिशियल है। आपके हिसाब से कोई भी कोर्ट काम नहीं करेगी भाई साहब। उसके अंदर कोई भी हो, कोर्ट के सामने उन्होंने बोला है पार्टी कोई मैटर नहीं करती। अगर आप इतना देश को मानते हैं तो आपको ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप एक जिस तरीके से ये बचकानी हरकतें चल रही हैं ना आपकी, जो आप अपने आप को रिजाइन नहीं कर रहे हैं, उससे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो आई, टोटल पॉलिसी पैरालिसिस भी हो गया। उन्होंने क्या कहा कि हमारे ये जुडिशरी में हमारे जुडिशियल राइट्स में नहीं है, या हमारे उस एरिया से कनेक्टेड नहीं है, कि हम अपने पावर्स में नहीं है कि हम इनको ये बोल सके कि आप उतर जाएं। इनको खुद को अपनी अपनी जगह से, जो इनको सत्ता का प्यार है, उससे खुद से उतर जाना चाहिए। जो कांड इस वक्त दिल्ली के साथ हुआ, कभी पानी आता है, कभी पानी नहीं आता है, कभी फ्लड आ जाता है, अभी पॉल्यूशन आ जाएगा, अभी पंजाब का खट जाएगा, अभी इनका रोना ही नहीं खत्म होता। कभी एजुकेशन के ऊपर ये बात कर लो, कभी अरविंद केजरीवाल की मोहल्ला क्लिनिक पे बात कर लो, अरे कौन कौन सी चीजें डीटीसी पे बात कर लो, अरे आपका अभी सामने नजर आ जाएगा, देयर आर वेरियस ऑफ थिंग्स, बिजली के बिल से रिलेटेड बात कर लो। अभी हम लोगों ने धरना किया, आप है कहाँ अरविंद केजरीवाल जी? वैसे तो आप कहते हैं कि मुझे हर चीज की खबर होती है, वहां बुला बुला के अपनी वाइफ को बुलाकर, आतिशी को बुलाकर, सौरभ भारद्वाज को बुलाकर, मेरे को बड़ी चिंता है, मेरे को अपने देश की बड़ी चिंता है, अपनी दिल्ली की बड़ी चिंता है। और एक तरफ आप कहते हैं मुझे पता ही नहीं कब कौन साइन कर रहे हैं। एक तरफ से आपने आतिशी को, सौरभ भारद्वाज को, आपने दुर्गेश पाठक को, उधर से राहुल चड्ढा, राघव चड्ढा को आपने सड़क के नीचे, अपने बसों के नीचे फेंक दिया कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, यही साइन करते हैं। तो ये क्या है? ये ड्रामा है। आप क्या अपने पावर को मिसयूज नहीं कर रहे? क्या जो आप पावर आपको लोगों की भलाई के लिए लगाना चाहिए, वो कहां जा रहा है? क्या वो आपको शोभा देता है? क्या आपको मोरल ग्राउंड के अंदर नहीं हटना चाहिए? वैसे तो आप हेमंत सोरेन के पीछे पीछे लगे हुए थे, जैसे वो करते थे वैसे करते। हेमंत सोरेन ने अपनी इस्तीफा दिया और वो आ गए, अभी भी वो बाहर ही है। ये सवाल है निव्यान शर्मा, ये सवाल तो है। देखिए, जब अरेस्ट हेमंत सोरेन भी हुए थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद जमानत मिली, बाहर आए तो वापस सीएम बन गए। इस सवाल को लेकर लगातार हमलावर ने सवाल तो उठेगा इस चीज को लेकर। देखिए, मैं एक आरोप ये भी नेशनल लग रहा है पार्टी ना, के देश में जो पॉलिसी पैरालिसिस है वो हो रहा है। ये बात अभी अनुराग जी भी कह रही हैं, ये बात बांसुरी स्वराज ने भी कहा है कि जेल से सरकार कैसे चलेगी। जी जी जी, देखिए, मैं नेशनल रूलिंग पार्टी की प्रवक्ता को सुन रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि स्कूल लेवल पे मैं तर्क सुन रहा हूँ। मैं यही तर्कों की बात कर रहा था कि इस लेवल के तर्क ही ईडी दे रही है। ये है इनके तर्क एक नेशनल केस में, जिसके 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 बेस में ही प्रॉब्लम है। अरेस्ट को चैलेंज किया गया है और उस अरेस्ट के चैलेंज को अक्लेम कर कर एक बड़ी बेंच को भेजा गया है। क्या झूठ फैला रहे हैं ये जनता के सामने, क्या गुमराह कर रहे हैं ये? ना इनको केस की जानकारी है, ना इनको पता है कि कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया। क्या आपने कोर्ट की टिप्पणियां सुनी है? इनकी बातों में टोटल एक ऑर्डर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है जो कोर्ट की जजमेंट है। कोर्ट ने यह कहा है कि 90 दिन से अरविंद केजरीवाल जी सफर कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल जी को बेगुनाह होने के बावजूद 90 दिन से जेल में रखा गया है इनकी पार्टी ने, जो अभी ज्ञान बांट रहे थे। ये पानी की बात कर रहे हैं, ये पानी पर राजनीति करते हैं ये लोग। हम लोग पानी में, हमने रिकॉर्ड बनाया दिल्ली में नल लगाने का।
ये प्रदूषण की राजनीति करते हैं ये लोग। हमने दिल्ली को रिकॉर्ड स्तर पे प्रदूषण साफ किया, दिल्ली का ये रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट में टेबल डेटा है। ये वो पार्टी है जिसने दिल्ली के अंदर ग्रीन जोन के अंदर, आरक्षित जोन के अंदर 1100 वृक्ष काट दिए। ये पार्टी मुखौटेबाज पार्टी है, ये मुखौटेबाज प्रवक्ता है, ये सामने आके कुछ और बोलते हैं और इनकी पार्टी पीछे कुछ और करती है। पीछे ये वृक्ष काटते हैं, सामने आके ये धरने देते हैं, फर्जी केसों में लोगों को बंद करते हैं, ये इमरजेंसी के ऊपर शोर मचा रहे हैं। देश में सबसे बड़ी इमरजेंसी लगाने वाली पार्टी, ये आपके सामने जो प्रवक्ता ये बैठे इनकी पार्टी है, इमरजेंसी इन्होंने देश में लगाई है। डरते हैं ये नए लोगों से, ये पढ़े लिखे लोगों से ठीक है, डरते हैं। आप अनुजा जी जवाब दीजिएगा। मैं इस बीच आपको एक चीज, मैं हमारे साथ एक और पैनल में मेहमान जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आशुतोष त्रिपाठी जी, उन्होंने भी हमको ज्वाइन कर लिया है। आशुतोष जी आपका भी स्वागत है, मैं आऊंगा आपके पास। अनुजा जी आप बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं नीरज जी के पास चलूंगा, फिर बाकी दोनों गेस्ट के पास। अनुजा, मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि अपने भाई की जरा मेमोरी जॉग कर दूं। अभी अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, बट कांग्रेस के साथ मिलकर आए थे ना, दो लड़के आए थे यहाँ पर भी, पर क्या हुआ, आपका लोकसभा की सीट रद्द हो गई। सातों सीटें दिल्ली को की जो है हटाकर यहाँ पर दे दी थी। आपने क्या कैंपेन किया था, बहुत ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेलिंग करी थी आपने। जो बातें आप यहाँ गाना गा रहे हैं और ड्रामा कर रहे हैं, उसका बोलने से कुछ नहीं होगा, दिल्ली को सब कुछ पता है। और उसी का सीधा आपको लोकसभा की सीट सातों की सातों मोदी को दे दी। वो किस लिए दी, यही बताने के लिए कि अरविंद केजरीवाल जी समझ जाइए, क्योंकि आप विधानसभा का इलेक्शन है, आपको ये लगता है कि आपने जो कुछ भी किया आप उससे वापस निकल जाएंगे। गोवा के अंदर जाकर आपने 45 करोड़ जो पूरा ट्रेन निकल कर आई है, उसको आपने कहा यूज किया, उसका निकल कर आया 100 करोड़ का पूरा हवाला सामने है। ये देखना बहुत जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल का मुखौटा उतारना बहुत जरूरी है। और ये हम नहीं कह रहे, ये मैं फिर बताती हूँ, बीइंग अ लॉयर ऑल्सो, मैं फिर भी ये बात बताती हूँ दोबारा ऐसा प्रवक्ता, कि हम लोग नहीं कह रहे ये बात। ये कांग्रेस, जो मेरा भाई भी यहाँ पर एक और साथ में बैठे हैं जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, उन लोगों ने आपके खिलाफ FIR कर दिया, आप उन्हीं के साथ मिल गए। किस तरीके के लोग हैं आप लोगों में, कोई स्किन नहीं है। अरे आपका जो आपको खुद समझ में शर्मनार होना चाहिए कि आपका सीएम किंग पिन है, पैसा खाता है, पैसा ले लेकर उसने काम किया, अपने स्वाति मालीवाल को पिटवाता है, तुम बातें करते हो यहाँ बैठकर। अरे कहाँ बनना चाहे तो तुम ये सोचना होगा कि कितना गिर जाओगे आप लोग, कितना गिर जाओगे, किस किस को पीटोगे, चीफ सेक्रेटरी को पीटोगे, स्वाति मालीवाल को पीटोगे, सब झूठे हैं। ठीक है, निव्यान आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं कुछ, निव्यान आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं कुछ, निव्यान आप देखिए। पहले तो मैं अपनी बहन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा पानी पी लें, बहुत ज्यादा चिल्लाए इन्होंने। और तथ्य एक और सुनिए कोई बात नहीं, आप जवाब दीजिए, आप सुन लीजिए। हाँ जी सुन लीजिए, ठीक है। आप ये जानना चाहती हैं कि रिश्वत किसने ली और किसने दी, मैं आपको तथ्य देता हूँ। शरत रेड्डी वो व्यक्ति है जिसको ईडी ने, आप बोलने दीजिए, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं सर, आपको इनको चुप कराना पड़ेगा। मैं इनके बीच में बिल्कुल चुप था, ये ऐसी डिबेट, लो लेवल डिबेट मैं नहीं करता, आपको सुनना पड़ेगा। आपकी बारी में आप बोले थे, मेरी बारी में मैं बोलूंगा। प्लीज भाग जाइए, आप प्लीज बोलने दीजिए, प्लीज बोलने शांति रखिए, प्लीज हैव पेशेंस टू लिसन। उनको बोलने दीजिए, आप एक बार पूरी बात कर लीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास भी मुझे जाना है। बोलिए निव्यान अपनी बात। शरत रेड्डी जिसको ईडी ने किंग पिन बनाया और कोर्ट से सबमिट किया कि ये ईडी के जो शराब घोटाले के किंग पिन है शरत रेड्डी, उसने 60 करोड़ रुपए भाजपा को ऑन रिकॉर्ड चंदा दिया है। इसका आज तक ये जवाब नहीं दे पाए हैं। अगर ये जवाब आपके चैनल पे दे दे तो मैं चैलेंज करता हूं इनको। दूसरी बात, दूसरे गवाह है, देखिए रुकिए, जो दूसरे गवाह है एमएसआर ने इनके पार्टी से, इनके सहयोगी पार्टी से टिकट लेके चुनाव लड़ा। तो जिन दो मेन अप्रूवर के ऊपर ये पूरा शराब घोटाला इन्होंने, ये वेब सीरीज की स्टोरी जो भाजपा के दफ्तर में लिखी है इन्होंने, वो दोनों व्यक्ति भाजपा से एसोसिएटेड है। तो ये प्रूफ हो गया ऑन रिकॉर्ड, ऑन ट्रेल, मनी ट्रेल पीएमएलए का बेस है। मनी ट्रेल साबित हो गया कि शराब घोटाले का पैसा ईडी ने जो है किंग पिन जिसको बनाया था उसने भाजपा को दिया है। तो असली शराब घोटाला किया ही भाजपा ने है। और ये शोर मचाते हैं क्यों? क्योंकि ये सच को छुपाने के लिए शोर मचाते हैं। ये दिन रात शोर मचाते हैं जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, लेकिन जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। जनता समझती है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है, जनता समझती है कि ये कोर्ट ने कहा है कि ईडी जो है वो बायस से कार्रवाई कर रही है। ये कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसके ऊपर एक बेंच बिठाई जाएगी जो इसको और इसका तथ्य को इवॉल्व करेगी और पहचानेगी और ये बताएगी
कि जो इन्होंने झूठ फैलाया है वो जनता के बीच में कैसे बेनकाब हो। ये अरेस्ट ठीक है, जायज है। ठीक है। चलिए मैं एक एक सवाल बाकी लोगों के पास भी चलता हूँ, क्योंकि ये मुद्दा मेनली आप दोनों से जुड़ा हुआ था, तो मैं आपके पास था, बाकी मेरे पास मेहमान हैं, उनके पास भी मैं चलता हूँ। मैं नीरज जी के पास चल रहा हूँ, कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नीरज जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल को जो आज अंतरिम जमानत मिली है, उसमें बीजेपी का अलग एक नैरेटिव है, आम आदमी पार्टी इसको एक अलग तरीके से देख रही है, कांग्रेस जो कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सहयोगी रही थी दिल्ली में, किस तरीके से आप देख रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जो अरविंद केजरीवाल को एंट्रिम बेल मिली? रोहित जी, हम लोग चुनाव आम आदमी पार्टी के साथ लड़े थे, भाजपा के सहयोगी तो हम जीवन में कभी हो नहीं सकते, तो करेक्ट कर लीजिए। और एक दरख्वास्त और है, ये 1-on-1 जो चिकन फाइट आप लोग कराते हैं टीवी पर, इससे आपकी ऑडियंस का तो कोई भला नहीं होता है। जो समय निकालकर हम लोगों को सुनने आती है, उनको इस तरीके की चिकन फाइट से कुछ नहीं मिलता है। और प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम वो बाइनरीज क्रिएट करने की है कि आप इसको आम आदमी वर्सेस बीजेपी बना रहे हैं। इन लोगों ने तो पिछले 10 साल में फुटबॉल खेल खेल कर दिल्ली की जनता को बर्बाद कर दिया। आज आप इस बात पर क्यों नहीं बहस कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो गलत तथ्य दे रहे हैं और भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो गलत तथ्य दे रहे हैं। आज सुप्रीम के कोर्ट के अंदर तो प्रोसीजरल फ्लॉ के ऊपर जजमेंट हुआ। आज जो इंटरिम बेल हुई है वो तो किस तरीके से अरेस्ट जो था वो लीगल है इलीगल है, उसके अंदर प्रोसीजर फॉलो किया गया। सेक्शन 19 का क्या तथ्य है, सेक्शन 45 का क्या तथ्य है, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। और क्योंकि एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है तो पैनल पर और भी वकील है हमारी तरह, तो इनको एक्टर्स रियस और मेंस रिया पता होगा कि क्या मंशा थी और क्या कृत्य था। तो मंशा थी गोवा का चुनाव लड़ना और उसके लिए कृत्य किया गया एक खोखली शराब नीति ले आए जिसके अंदर इन लोगों ने पैसे लिए। तो ये जो रोहित जी बाइनरी आप लोग क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आप बीजेपी को भी फ्री पास दे दे और आम आदमी को भी फ्री पास दे दे, इससे नुकसान दिल्ली की जनता का हो रहा है। आज आपको ये समझना होगा, केंद्र सरकार ने इस देश के अंदर एक अघोषित आपातकाल लगाया हुआ था जो 4 तारीख को कुछ हद तक खत्म हो गया है और आने वाले साल 6 महीने में पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। ये उसी की सुगबुगाहट है। आप देश में चुने हुए मुख्यमंत्रियों को प्रोसीजरल फ्लॉ करके आप जेल में डाल देते हैं। एक तमाचा झारखंड में पड़ा है, अभी झारखंड के मुख्यमंत्री वापस आए, दोबारा से मुख्यमंत्री बन गए। आज इंटरिम बेल हुई है, इससे पहले एक बार इंटरिम बेल हुई, राउज एवेन्यू कोर्ट ने बेल दिया क्योंकि सब जगह प्रोसीजरल फ्लॉ था। लेकिन अगर क्राइम है और वो क्राइम है क्योंकि उसकी कंप्लेंट हमने की थी, उसके तथ्य हम लाए थे और जून 2022 के अंदर हमने इस बात का खुलासा किया था कि कैसे प्रोसीड ऑफ क्राइम के साथ इन्होंने गोवा का चुनाव उस जोर शोर से लड़ा। तो आप इनको फ्री पास मत दीजिए, दिल्ली की जनता इनको तो माफ नहीं करने वाली। अगर आप इन लोगों के साथी हो जाएंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी पर भी साथी आप हैं सर, साथी आप हैं। चुनाव आप लड़े थे, मैं नहीं लड़ा था। सारी बात जानते हुए चुनाव आप लड़े थे, तो अब पब्लिक ये भी देख रही है। दूसरे पे उंगली उठाना बड़ा आसान है। आप सारी बात मुझे यहाँ गिना रहे हैं और उन सारी बातों को जानते हुए आप चुनाव लड़े, तो दिल्ली की जनता आपसे सवाल पूछेगी, मुझसे नहीं। भाई साहब, मैं आपकी याददाश्त दुरुस्त कर देता हूँ क्योंकि दिक्कत क्या है, सेलेक्टिव एमनीशिया है। और क्योंकि भाजपा फेवर के साथ बहुत सारे लोग आजकल एंकरिंग करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि बात है क्या। आप किसी भी मंच से किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को उठाइए, हमने क्या कहा, इस देश के अंदर रूल ऑफ लॉ है। अरविंद केजरीवाल ने अगर भ्रष्टाचार किया है तो उसको जेल में डालिए, उसको परमानेंटली बैन करिए चुनाव लड़ने से। लेकिन प्रोसीजरल फ्लॉ के तहत आप देश के किसी नेता को उठाकर जेल में डाल देंगे तो हम लोग चुप हो जाएंगे क्या? आप लोग बातों को गंभीरता से समझिए। आप बताइए ना, आप सारी चीजें आप जान रहे हैं और फिर आप मुझे मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। सबसे आसान होता है मीडिया के ऊपर सवाल उठाना, लेकिन सारी चीजों को जानते हुए फिर वहीं हाथ डालना। अपने शब्द सुधारिए, अपने शब्द सुधारिए, अपने शब्द सुधारिए, नहीं तो मैं डिबेट से बाहर कर दूंगा आपको। Don't teach me. हाँ, you don't teach me. You don't teach me. आप सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। एक नेशनल चैनल पर डिबेट कर रहे हैं, शब्द और गरिमा बनाए रखिए, शब्द और गरिमा बनाए रखिए अपनी, ठीक है? राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, सुबह शाम डिबेट करता हूँ। हाँ, ऐसी डिबेट करते हैं आप, आपको पता होना ऐसे ही डिबेट करते हैं, ऐसे ही शब्द इस्तेमाल करते हैं। ये मालूम नहीं कि 2 पार्टियां बैठकर आपके चैनल पर आप मत सिखाइए मुझे क्या पता है क्या नहीं पता है। पकड़ नहीं पा आप मत सिखाइए मुझे क्या पता है क्या नहीं पता है। आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किसी के लिए भी नहीं करेंगे मेरी डिबेट में।
रोहित जी, ये आप मुझे डिक्टेट नहीं करेंगे कि मैं कैसी बात करूंगा। आप मीडिया के लिए चीयर लीडर शब्द का इस्तेमाल करेंगे यहां बैठकर और मैं सुनता रहूंगा आपको, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। पार्लियामेंट्री बात होगी तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं। अगर अंडर द प्रेमाइस ऑफ पार्लियामेंट्री लैंग्वेज आपने कैसे चीयर लीडर शब्द का इस्तेमाल किया, बताइए। डिक्टेट नहीं कर पाएंगे। आपने कैसे इस्तेमाल किया चीयर लीडर शब्द का? बाकी जगह चलती होगी। इस देश के सवाल उठा रहे हैं खुद आम आदमी पार्टी पर, चुनाव लड़ रहे हैं खुद उनके साथ मिलके, और अब सवाल मीडिया के ऊपर खड़े कर रहे हैं। तो आप अपने गिरबान में झांक लीजिए पहले। आप जब आपके पास ये रिसर्च अपने गिरबान में झांक लीजिए पहले। क्या कहा लगातार, तो इस बात पर क्या बहस होगी? आप अपने आर्काइव से निकालिए डिबेट्स और उसमें पूछिए कि हमने क्या कहा आपको, लेकिन आप वो बात तो करेंगे नहीं। आप मुझे मत बताइए ना कि मुझे डिबेट क्या करनी है। आप नहीं तय करेंगे कि मैं अपने टीवी पर क्या डिबेट करूंगा। करने की कोशिश करेंगे, उस बाइनरी से होना कुछ नहीं है। देश की जनता ने इस बार 4 तारीख को रिजल्ट में बता दिया। आपको टॉपिक बताया था ना डिबेट का, आपको डिबेट का टॉपिक बताया गया था ना, क्या है? आप मना कर देते मुझे नहीं करनी डिबेट। हमने तो आपको बता दिया, हमने टॉपिक बताया था ना, कोई हाथ नहीं जोड़ रहा था आपके। प्रोसीजरल फ्लॉ पे डिबेट करनी थी। भाजपा किस तरीके से अघोषित आपातकाल चला रही, यही बातें करनी है तो आप मत कीजिए। झूठ बोल रही है। मैं बहुत सम्मान से बात कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा सम्मान रखिए। नेशनल चैनल पे बैठे, शब्दों का सिलेक्शन ठीक रखिए। सुनिए, मैंने आपको पहले भी कहा, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज के तहत अगर मैंने कोई गलत बात की हो तो आप मुझसे इस तरीके से बात करिए, नहीं तो आप डिक्टेट नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल डिक्टेट, आपको पूरा बोलने का मौका दिया। यू विल नॉट डिक्टेट। आपको बोलने का मौका दिया मैंने। के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हूं और मैं कर लूंगा अपनी बात, आप मुझे मत सिखाइए। आपको बोलने का मौका दिया, शब्दों का सिलेक्शन ठीक रखिए। चीयर लीडरशिप क्या होता है? आप क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? क्या होता है चीयर लीडरशिप? कि हमने पूरे चुनाव के दौरान क्या कहा? चीयर लीडिंग ये होती है जब आप एक तरफ की बात चलाते हैं। अरे मैं तो आपको मौका दे रहा हूँ, मैं तो आपको मौका दे रहा हूँ, आप कहिए ना बात। एजेंडा पर बात करना चाहेंगे और सोचेंगे कि सामने वाला आपकी बात सुन लेगा। मैं तो आपको मौका दे रहा हूँ, आप कहिए ना बात अपनी। कोई आपका माइक थोड़ा ना म्यूट किया मैंने तो आप म्यूट कर लेंगे तो देश की जनता के आपके सामने वो देख रही है, देश की जनता, 10 साल बहुत देश की जनता देख ही रही है सब कुछ। 10 साल का जवाब 4 तारीख को आ गया था और अभी देखिए ना, अभी फिर आ जाएगा। 4, 6, 8 महीने की बात है। ज्यादा ठीक है, मैं बाकी मेहमान के पास आता हूं। मैं डिबेट का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इस तरह से बहस में पड़ के। मेरे साथ रमाकांत गौर जी हैं, एडवोकेट हैं, सीनियर सुप्रीम कोर्ट के, उनके पास मैं चल रहा हूं। सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट का आज का डिसीजन है, क्या ये पीएमएलए के जो एक बड़े कठोर प्रावधान है और जो असीमित ताकतें जो पीएमएलए को दी गई हैं, आपको लगता है कि उस पर किसी तरह का चेक रहेगा? क्योंकि कोर्ट ने इसको कोर्ट भी किया आज। सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज आप खुद को। सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदनलाल की बेंच, 3 जजेस की बेंच ने इस केस में कहा था कि बहुत सारे जो पहले सेफगार्ड्स लगाए गए थे अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन में, वो हटा दिए थे। उस डिसीजन के रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई और उसी को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी पिटीशंस आजकल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ये मैटर जो अरविंद केजरीवाल का मैटर है, उन मैटर्स के साथ टैग कर दिया गया है और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने ये रिक्वेस्ट की है चीफ जस्टिस को कि इस एस्पेक्ट को एनालाइज करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का यानी संवैधानिक पीठ का गठन करना चाहिए चीफ जस्टिस को, ताकि ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं सेक्शन 19 पीएमएलए के, वो कंसिडर किए जाएं और लॉ एक शेप ले सके। इसमें कोर्ट ने मेरिट्स या डीमेरिट्स पे कहीं कुछ नहीं कहा। कोर्ट ने कहा इतने दिन इतने इसमें समय लगेगा और ये समय क्योंकि लगेगा इसलिए हम उनको इंटरिम बेल देते हैं। अब अरविंद केजरीवाल की रेगुलर बेल एप्लीकेशन हाईकोर्ट में पेंडिंग है, वो वहां अपनी बात कहें, जो कहना है कहें जी। ना उनको कोई बरी किया गया है, ना उनको कोई सजा दी गई है जी। आरोप प्रत्यारोपों की जो राजनीति है और जिस भाषा का प्रयोग इस नेशनल चैनल पे किया गया, वो दुखद है। हम लोग भूल गए कि जब आप प्रवक्ता बात कर रहे थे भाजपा पर आरोप लगाते हुए, तो भूल गए वो कि अरविंद के व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था शीला दीक्षित महाकरप्ट हैं और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने हमें कहा था कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल हाउसेस जो दिल्ली को
इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं या बहुत सारी चीजें और सप्लाई करते हैं, वो करप्ट हैं, मैं उनके खिलाफ प्रूफ लेके आऊंगा, वो प्रूफ वाले बक्से उनके पास से खो गए। दुखद विषय। मेरे प्रिय प्रवक्ता नीरज मिश्रा जी ने कहा कि साहब ये तो आप ऐसा करा रहे हैं कि इन लोगों को फुटेज दे रहे हैं, और भाजपा ने एजेंसीज का दुरुपयोग किया। तो मैं अपने प्यारे मित्र को ये बता दूं कि वो इशू बेशक भोपाल गैस ट्रेजेडी का रहा हो, वो सुरेश कलमाड़ी को अरेस्ट कराने का रहा हो, या तमिलनाडु की सहयोगी पार्टियों के नेताओं को अरेस्ट कराने का रहा हो। जब हमने झारखंड की बात करी, हेमंत सोरेन की, तो झारखंड में हेमंत सोरेन से पहले एक मधु कोड़ा नाम के चीफ मिनिस्टर थे, उनको अरेस्ट करने कराने का काम कांग्रेस के समय में किया गया, एजेंसी सेम थी। भाजपा की प्रवक्ता ने भी बहुत गंभीर आरोप प्रत्यारोपों में बात की। इतिहास में पन्ने सबके दबे हुए, हम जनता के वो लोग हैं जिन्हें पता सब कुछ है और पर असहाय होके देखते रहते हैं। पर जनता असहाय इतनी भी नहीं थी, हर पार्टी को उसका कद जनता ने वोट देते हुए दिखाया। आज का मुद्दा सिर्फ कुछ मुद्दे तो जो ऐसे हैं, इस जजमेंट में भी जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को मैटर रेफर किया गया है, कहा गया कि भाई विजय नायर जो इस सारे एपिसोड का किंग पिन था, वो कैलाश गहलोत के घर में क्यों रह रहा था। इस बारे में आज तक कोई टिप्पणी नहीं आई कि भाई कैलाश गहलोत के जो एक मंत्री हैं, उनके घर में विजय नायर जो एक मेजर एक्यूज्ड है, जो मेजर रोल प्ले कर रहा है, वो कैलाश गहलोत के घर में क्या कर रहा है। ठीक बात है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि रेड्डी ने पैसा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, उसकी जांच होनी चाहिए थी, पर उसकी जांच करेगा कौन? क्योंकि जांच करने वाली एजेंसी भी तो किसी के तहत है। ऐसा भी तो नहीं कर सकते ना कि जितने लोगों के खिलाफ आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, जिनके खिलाफ ईडी की जांच हुई, जिनके खिलाफ सीबीआई की जांच हुई, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दिया और वो बड़े पाक साफ हो गए। महाराष्ट्र तो एक बहुत बड़ी गंगा दिखाता है कि यहां जहां कई हजार करोड़ रुपए के पाप धुल गए एक रात में, तो दामन किसी का भी साफ नहीं है। इस कोयले की दलाली में सब अपना कालिक छुपाते घूम रहे हैं, आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति कर रहे हैं। जनता आज भी दुखी है, जनता की बात आज भी कोई नहीं सोच रहा है। मैं आशुतोष त्रिपाठी जी के पास चल रहा हूं। वो रोहित जी एक सेकंड दे दीजिएगा प्लीज। बोलिए सर, बोलिए प्लीज। इस दिल्ली की जनता ने इन बहुत बड़े बड़े वादों और दावों के बीच में देखा कि पहली बारिश में हम बाढ़ में बैठे थे। तो ये थे इनके दावे और ये थे इनके वादे, ये है इनकी सेवा और ये है इनके मुखाटे। तो बाकी जनता अपने आप डिसाइड करे। ठीक है, धन्यवाद। आशुतोष त्रिपाठी जी के पास चल रहा हूं। वरिष्ठ पत्रकार हैं आशुतोष जी। आशुतोष जी, सबके अपने अपने बातें हैं, सबके अपने अपने पक्ष हैं। मेरा सीधा सवाल यह है कि इस वक्त अभी केजरीवाल जेल में हैं, आज इंटरिम बेल मिल गई, लेकिन अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि सीबीआई ने भी एक दूसरा केस दर्ज किया हुआ है। केजरीवाल अभी अंदर हैं, ये संविधान की रक्षा है या संविधान की हत्या? देखिए रोहित जी, संविधान की हत्या और संविधान की रक्षा का जो आपने ये एक सवाल मेरे सामने खड़ा कर दिया है, तो देखिए संविधान की हत्या दिवस आप जानते ही हैं कितना बड़ा काम आज हुआ है। भारत सरकार ने घोषित कर दिया है 25 जून को, तो वो बहुत बड़ा विषय है बहस का, उस पे तो खैर बहस हो नहीं रही है। लेकिन केजरीवाल को चूंकि जमानत, अंतरिम जमानत मिली है, तो अंतरिम जमानत कहीं ना कहीं से ये तय है कि उनके ऊपर जमानत का हाई कोर्ट में चल रहा है मामला और सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। तो कहीं ना कहीं एक केजरीवाल के संवैधानिक जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करते हुए कि समय लगेगा तो भाई समय लगेगा तो जेल में क्यों रखोगे, उनको बाहर निकालो। अगर तुम्हें लंबा समय लगना है, क्वेश्चनर बड़ा है, तो ठीक है आप उस पर करते रहे, इस वजूद पे आप उनको जेल में नहीं रख सकते। तो कहीं ना कहीं संविधान की रक्षा हुई है और केजरीवाल के पक्ष में ये जो राहत मिली है, ये हमें बताती है कि इस देश में संविधान अभी जिंदा है
और सभी के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो रही है। हाँ, जहां तक बात रही किस तरीके से उन पे पाबंदियां लगा दी गई हैं, तो ये कहीं ना कहीं उस एजेंसी की संवैधानिक रक्षा की जा रही है जो जांच कर रही है, ताकि वो सीएम हाउस ऑफिस में न जा पाए, किसी तरीके के सीएम के रूप में भूमिका न निभा पाए। हालांकि उसमें एक लाइन है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो, एलजी के लीक को भेजने के लिए बहुत जरूरी ना हो, तब तक वो फाइल पर साइन नहीं कर सकते। इस तरह के और भी क्लॉज लगाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस एजेंसी के भी संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की गई है। तो देखिए, दोनों की ही रक्षा की गई है और तय बात है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को देखते हुए उसने संविधान की जो तहत एक अधिकारों की बात होती है उसके तहत अपना डिसीजन दिया है और अंतरिम जमानत दी है। जी रोहित। ठीक है, नुव्यान मैं आपके पास आ रहा हूं। अब आगे क्या आप कर रहे हैं? 17 तारीख को क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि 17 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। अब एक केस से तो इंटरिम बेल मिल गई है, लेकिन बाहर तब तक नहीं आ पाएंगे अरविंद केजरीवाल जब तक जो हाईकोर्ट का मसला है, सीबीआई वाला मसला है, उसमें अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिल जाती। सर जल्द आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। और देखिए, सीबीआई का जो हम कहते हैं इंश्योरेंस एक्शन जो है, भाजपा का इंश्योरेंस एक्शन, ये किसी तरह अगर इनको लगता है कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल जाए तो एक इंश्योरेंस करा रखी है इन्होंने सीबीआई एक्शन की, तो उसमें जो है गिरफ्तार कर लिया, उसमें अंदर कर दिया। बस ये समय टालना चाहते हैं किसी तरह से दिल्ली चुनाव तक अरविंद केजरीवाल। जो इनके मन में चोट लगी है ना दिल्ली चुनाव हार हार के, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ईडी के बाद जो सीबीआई ने अरेस्ट किया था वो डेलिब्रेट था ताकि बाहर ना आ पाए केजरीवाल। वही मैं बोल रहा हूँ कि 2022 में सीबीआई एक ये शराब घोटाला शुरू किया, 2023 में एक साल बाद अरविंद केजरीवाल जी को पूछताछ के लिए 9 घंटे बिठाए रखा और उसके बाद से एक साल तक कुछ आगे हुआ ही नहीं। और एक दिन अचानक जब रावसाहेबनी कोर्ट से जो है बेल मिल जाती है तो सीबीआई को याद आ जाता है कि हाँ हम भी थे इसमें पार्टी, हम भी अब आके गिरफ्तार करेंगे। वो जाके कोर्ट से जुडिशियल वो ले लेते हैं, वो कस्टडी ले लेते हैं, उसके बाद गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ये इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, भाजपा की इंश्योरेंस पॉलिसी, अपने आप को दिल्ली से बचाने के लिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। ये जितना चिल्ला लें, ये जितना जोर जोर से हंस लें, जोर जोर से ठहाके लगा लें, चिल्ला लें, दिल्ली की जनता इनकी बातों में, इनके झूठ में नहीं आने वाली। ये 2022 में एक झूठा सपना जो इन्होंने देखा था वो धीरे 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 करके टूट रहा है और पूरी तरह टूट जाएगा। हमारे देश में कानून का राज है, अनंत काल तक कोई भी तानाशाह किसी नेता को जेल में नहीं रख सकता। आप ये नोट कर लीजिए। ये जितना चिल्लाएं, ये जितना ठहाके लगाएं, इनके सारे सपने दिल्ली में आके चकनाचूर होते हैं और होते रहेंगे। एमसीडी गई इनके हाथ से, 2 बार चुनाव हार गई है। ये इनको अनुजा जी, लगातार आरोप भी लगते रहे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी अपनी एजेंसीज को यूज करती है, क्योंकि जब अभी हेमंत सोरेन को जमानत पर छोड़ा गया तब यह कहा गया कि प्राइमा फेसी कोई दोष नहीं दिख रहा है हेमंत सोरेन का। तो इसने एक बार फिर से इस बात को बल दिया कि बीजेपी क्या अपनी एजेंसीज का मिसयूज कर रही है अपने विपक्ष को खत्म करने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए। रोहित जी, मैं फिर कहूंगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, क्योंकि ये कांग्रेस भी ये जानते हैं, जो अभी यहाँ बैठ के अनपार्लियामेंट्री और पार्लियामेंट्री और रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, उनको भी ये बात मालूम है कि मैं क्या कह रही हूँ। 356 का रूल का हवाला लेते हुए कितनी बार इन्होंने स्टेट की मिशनरी को खत्म किया है। तो जो मुझे यहाँ पर बैठ के या हम सबको बैठ कर रूल ऑफ लॉ के बारे में ज्ञान दें, क्योंकि इवन आई एम अ लॉयर एंड ही इज अ लॉयर, आई थिंक सो, तो आप ये मत बताइए कि कौन किसको कहाँ पर क्या है, क्योंकि जब अभी हमारे एक और वकील जी ने, उन्होंने भी बता दिया कि कितने उनके टाइम पर कितनी जगहों पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम हुआ। और आज वही कांग्रेस जो आम आदमी पार्टी को कहते हैं कि लोकसभा के अंदर राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने आपके ऊपर बटन दबाने जा रहा हूं और अरविंद केजरीवाल मेरे उसके ऊपर बटन दबाएंगे। तो आप अपने ही एक दूसरे के ऊपर बटन दबाते दबाते सर आप लोग यहाँ तक पहुंच गए। तो मैं आप लोगों से यही कह रही हूँ कि भाजपा का इसमें कहीं कोई रोल नहीं है। आप लोग के बटन कहीं इशू हुआ है जो मेल और मेल हो रहा है, तो इसमें भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा दिल्ली में पहले भी थी, आज भी और तब भी रहेगी। और अब जो सिचुएशन सामने आ रही है वो एक लीगल बैटल है। आप एक लीगल बैटल को भाजपा के अंदर मत गंदगी में डाले, वो एक लीगल बैटल है। और लीगल बैटल जो है उसमें विश्वास रखिए आप लोग, क्योंकि जो अगर आपको विश्वास नहीं है तो अचानक आपको एक कोर्ट पे विश्वास आता है, राउस एवेन्यू पे, फिर आपको हाई कोर्ट पे विश्वास नहीं आता, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट पे आता है, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट पे नहीं आता। तो मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि आपका विश्वास है कहाँ। आप जनता जनता करते रहते हो और जनता में भी आपको विश्वास नहीं है। उसी जनता ने आपको कॉर्नर दिखा दिया, लोकसभा के अंदर एक भी सीट आपको नहीं दी। तो ऐसा तो नहीं था कि आप लड़े नहीं, आप लोगों ने तो बटन दबाए
गए एक दूसरे के, तो फिर भी क्या हुआ, फिर बटन क्या हुआ, बटन पहुंचे नहीं क्या? तो ये समझने वाली बात है कि आपके बटन काम नहीं कर रहे, और रूल ऑफ लॉ और अनपार्लियामेंट्री की यहाँ पर बैठकर दुहाई ना दे, जो खुद इतनी बार ये काम कर आए हैं। भाजपा नहीं थी इतने सालों से, आप लोग थे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पर, आप लोग बैठे थे, आप लोगों का काम था, या आप लोगों को एक एग्जाम्पल सेट करना था। तो आज आप हमें मत बताइए, हम तो दिन में सीधे कब आए हैं, हम तो अभी आए हैं, हमारे को कितना टाइम हुआ है, आप लोग कितने टाइम से हैं वहां पे? तो पार्लियामेंट्री सेट तो आप लोगों ने करना था, प्रेसिडेंट आपने क्या सेट किया? तो आज जो यहाँ बैठकर गाना गा के ये दुहाई दे रहे हैं लॉ की, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। नीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, नीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर मैं अरविंद केजरीवाल की एक और बात क्विक कहना चाहती हूँ, हाँ, कि अरविंद केजरीवाल का जिस हिसाब से बार बार बात करिए, वो उन्होंने प्ली लगाई थी कोर्ट के अंदर कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल अरेस्ट है, क्या उसको बली कर दिया? क्या ये कहा कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? उन्होंने बेल दिया। बेल का मतलब क्या हुआ? बेल का मतलब ये हुआ, बेल तभी होता है जब कोई एक्यूज्ड होता है, तो एक्यूज्ड के अंदर बेल मिली है। तो आप रोहित जी, मेरी आवाज आ रही है? इसको हाँ, समझ लीजिए आप। मैं आ रहा हूँ, मैं ये बोलने से मैं वही, फर्क पड़ेगा। अनुजा जी आपने बात कर ली, अब नीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ नीरज जी बोलिए प्लीज आप। रोहित जी, मैं तो बहुत छोटी सी बात सिर्फ ये कह रहा था जी कि जब हम ट्रेजरी बेंचेस पर हुआ करते थे, तो हमने दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ताकतें सदन के अंदर एक बिल लाकर नहीं छीनी, क्योंकि दिल्ली की जनता का हम सम्मान करते हैं। हम जब ट्रेजरी बेंच पर हुआ करते थे, हमने दिल्ली की चुनी हुई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को अधिकारियों के हवाले नहीं कर दिया, तो हमने दिल्ली की जनता के लिए, क्योंकि 1998 का दौर अनुजा को पता नहीं कितना याद होगा, सफेद शर्ट पहनकर जब दिल्ली की सड़कों पर कोई अपनी नौकरी के लिए जाता था, शाम को लौटता था तो काली शर्ट हो जाती थी। तो हमने मेट्रो, हमने डीटीसी की बसें और दिल्ली की जनता की सहूलियत के लिए ऐसे ऐसे काम किए जो आज तक याद करते हैं। इनके अध्यक्ष मीटिंगों में कहते हैं कि आज भी अरविंद केजरीवाल उन्हीं कामों के फीते काट रहे हैं जो शीला दीक्षित करके गई थी। तो अनुजा जी को कम से कम अपने अध्यक्ष जी की बात सुननी चाहिए। और जहां तक रोहित भाई लगता है आगे क्या होगा, मुझे लगता है सीबीआई इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है दूसरे तरीके से। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये तथ्य तो सामने रखे हैं अपने चार्जशीट में कि किस तरीके से हवाला के माध्यम से 45 करोड़ रुपए गोवा गए। और ये बात हम लोगों को सर्वविदित है कि जब ये पॉलिसी बनी तो कैसे किकबैक्स को बढ़ाया गया, जो कमीशंस थे रिटेलर्स और होलसेलर्स के पास, उसको कैसे बढ़ाकर 12% किया गया, और फिर वो किकबैक किस तरीके से बने। तो सीबीआई क्योंकि एक नए आयाम की अब इसमें तफ्तीश करेगी, तो मुझे लगता है कि अभी इस पूरे मामले के अंदर फैसला आने में समय लगेगा। लेकिन हमारी दरखास्त रहेगी माननीय कोर्ट से भी और बाकी राजनीतिक दलों से भी, इस सिर्फ प्रोसीजरल फ्लॉ के लिए आप दिल्ली की जनता से ये झूठ मत बोलिए कि या तो वो रिहा हो गए या वो जेल के अंदर हैं। आप ये बताइए कि एलजी साहब जो भाजपा के बहुत करीबी दिखते हैं, उन्होंने इस पॉलिसी को क्यों नोटिफाई किया? क्यों आज एक व्यक्ति जो इस पूरे मामले के अंदर अभियुक्त है, मंगुंटा रेड्डी, वो क्यों संसद के अंदर सांसद बनकर बैठा है और ट्रेजरी बेंचेस के पीछे बैठता है? और इसी तरीके से आज ये आम आदमी पार्टी भी बताए कि वो जो गोवा के अंदर चुनाव लड़े, जिसमें जोरों शोरों से सारा धन बल प्रयोग किया, वो पैसा आया कहां से था? दिल्ली की जनता के सामने ये जवाब रख दीजिए, बाकी तय दिल्ली की जनता कर लेगी। ठीक है अनुजा जी, पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर निव्यान मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि सवाल दोनों के लिए है इसमें। जिस रमिता रेड्डी की बात कर रहे हो ना, सुप्रीम कोर्ट भी उसको अप्रूवर मानता है, तो इसलिए ये बात आपको शोभा नहीं देती है बैठकर। आप कहा है कि आप वकील हैं, तो ये शोभा नहीं देती है आपको, क्योंकि अप्रूवर्स का मान और सम्मान जो बात आपको जिस तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे ये अनुजा जी, सामने we'll have a legal discussion बाद में कि अप्रूवर की क्रेडिबिलिटी पर कोर्ट्स क्या कहते हैं, वो आपको पता है। वो भी आपको नहीं अच्छा लग रहा? ओह, अब आपको वो भी अच्छा नहीं लग रहा? देखिए ना, आपको तो मालूम होगा कि अप्रूवर्स की क्रेडिबिलिटी के ऊपर देश में क्या कहा जाता है। अब रोहित जी, अब देखिए, पहले तो ये आपको कटघरे में खड़ा कर दिया, तो आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम विद नीरज जी समवेयर, बिकॉज़ नाउ ही सेज कि अप्रूवर्स भी गलत है, जो कोर्ट के बेसिस ने, कोर्ट ने माना, जिनके बेसिस पे ये काम पूरा आगे चला। अब ये कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट भी पागल है, हाई कोर्ट भी पागल है, अनुजा जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए ऐसी बात मत करिए, आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। प्लीज डोंट यूज दिस लैंग्वेज फॉर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। आप इस तरीके की भाषा सुप्रीम कोर्ट देखिए, हम लोग शब्दों की मर्यादा को हम लोग बनाए रखेंगे। फटाफट अनुजा जी बात पूरी कर लीजिए, क्योंकि वक्त की कमी है, मुझे निव्यान को भी समय देना है थोड़ा सा, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं।
आपको जीरो नॉलेज है, क्योंकि आपको पता ही नहीं। आप केस दोबारा से पढ़ लीजिए, आप केस वो ऑडियंस तय कर लेगी, वो ऑडियंस तय कर लेगी अनुजा जी। ऑडियंस ने तय कर लिया तभी तो आप यहाँ बैठे हुए हो। आप ऑडियंस ने तय कर दिया तभी तो 99 100 में से नहीं आए हैं आपके। जी कितने में से पता नहीं मैथमेटिक्स शायद खराब हो गया है, भाजपा के लोगों को 102 99 कब से दिखने लगे, मुझे तो समझ नहीं आता। वो जैसे मोदी जी का नजदीक का चश्मा जो है खराब ठीक है नुवियान, नुवियान क्योंकि मेरे पास कुछ आखिरी चंद मिनट बचे हैं। नुवियान आप फटाफट अपनी बात रख लीजिए। नजदीक के चश्मे के साथ सुनने की एक मशीन भी ले लीजिए। नुवियान अपनी बात रख लीजिए आप। हाँ मेरे पास बस आप लास्ट अपनी कुछ बैल मिनट बचे बुद्धि हैं। के नुवियान साथ खुश प्लीज रहिए, फटाफट। बैल बुद्धि के साथ खुश रहिए जो देश को बर्बाद कर रही है। केस को लेकर वो बहुत, आई एम वेरी सॉरी टू से कि वो नॉलेज जो है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की या फॉरवर्ड मैसेजेस की नॉलेज है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इनमें से किसी ने भी उस केस को थॉरली पढ़ा है, जजमेंट्स को थॉरली पढ़ा है। अगर ये जजमेंट्स को थॉरली पढ़ते तो शायद ये सब बातें ना करते। और दूसरी बात, अभ्युक्त के, सुन लीजिए, अभ्युक्त के पक्ष में जो जो चीजें हैं वो एजेंसीज छुपा लेती हैं और जो उनके खिलाफ चीजें जा सकती हैं उनका उपयोग करती हैं। तो ये भी एक तरह से दिखाता है कि किस तरह से जो है भाजपा साम दाम दंड भेद अपनाकर इतनी इस लेवल की इनसिक्योरिटी है इनमें। मेरे से इनका जो कॉन्डक्ट है पूरा बीजेपी का इस केस में, ये बहुत इनसिक्योर, बहुत लो लेवल के तक, बहुत लो लेवल का कॉन्डक्ट दिखाता है भाजपा का, जो हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए मुझे लगता है ठीक है। आज इंटरिम बेल मिल गई है। 17 जुलाई पर सबकी नजर है जब हाईकोर्ट से फैसला आएगा कि सीबीआई वाले केस में हाईकोर्ट क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत देता है और फिर क्या अरविंद केजरीवाल उसके बाद बाहर आ पाते हैं। सबकी नजर इसी पर टिकी। आज आप सबका शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए।